कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। चाचा जी, आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। मम्मी, चाचा अब मुझसे बात नहीं करते। क्या बात है? बेटा, तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल ले आते हैं, वहाँ आइसक्रीम दिलवाते हैं। अब क्या हो गया? कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा। उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज़्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज़्यादा पैसे ले रहा था। रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्चे के पैसे में से कैसे ले सकते हो? भैया, मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले ली। अब क्या हर काम आपसे पूछ कर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वही मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए सब किया। ए, तुझे अलग दुकान खोलने की तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है। कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, जी हिस्सा चाहिए तो ले लो, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सुलूक हम लोगों से कर रहा है, यह ठीक नहीं है। तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं? दिन से दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी के साथ किराए की मकान में रहने लगा। दोनों परिवार के बीच एक खाई सी खुद। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ में नहीं आ रही थी। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार का उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया। वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे, तभी रमेश वहाँ से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वे तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार रहता है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई को और डॉक्टर की बातें सुनी। देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आप समझते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है। 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताओगे। कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आ गया। भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तो कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा।
रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। क्यों छोटे मास्टर, चाचा को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हो गया। संगीता की आंखों से आंसू बह गए। चिंता मत करो भाभी, अब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज कुशल का ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। क्यों नहीं? क्यों? लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उनके कंधे पर किसी का हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलट कर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। चिंता मत कर भैया भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह गए। पगले, ये क्या किया? अब क्या करेगा बिना दुकान के? कुछ भी कर लूंगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देख कि रमा और संगीता की आंखों में आंसू बह गए। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। वह घर आ गया। रमेश, अभी अलग रहने का मुझसे जा, अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूं, वो मैंने सब कर्ज में चुका लिया। अगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते।